प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल रौकला इस्पात संयंत्र में निष्पादन संवर्धन कार्यशाला आयोजित। सेल रौकला इस्पात संयंत्र में लाइन पाइप मानकों और विनिर्देशों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और सेल रौकला इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों के लिए अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल रौकला इस्पात संयंत्र के वर्क्स क्षेत्र नगर इंजीनियरिंग और नगर सेवाएं क्षेत्र के नियोजन इंजीनियरों के लिए अनुबंधों के युक्तिकरण और अनुबंध लागतों के अनुकूलन पर एक व्यापक निष्पादन संवर्धन कार्यशाला 23 अप्रैल 2025 को सेल रौकला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में आयोजित की गई। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र ने कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बिहुरिया, कार्यपालक निदेशक संकाय श्री विश्वरंजन पलाई और मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री आतिश चंद्र सरकार भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यशाला में वर्क्स, नगर इंजीनियरिंग और नगर सेवाएं क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और बड़ी संख्या में नियोजन इंजीनियरों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री तरुण मिश्र ने संगठनात्मक दक्षता और संसाधन उपयोग में सुधार के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण के रूप में अनुबंधों को युक्तिसंगत बनाने के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला। श्री ए.के. बिहुरिया ने मौजूदा बाजार परिदृश्य और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने सभी से तकनीकी आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अनुबंध प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का आह्वान किया ताकि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में टिके रहा जा सके। श्री विश्वरंजन पलाई ने अनुबंध युक्तिकरण को प्रक्रिया सुधार पहलों के साथ एकीकृत करने की वकालत की और विभागों को अनुकूलन के क्षेत्रों की पहचान करने में निकट सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रारंभ में श्री आतिश चंद्र सरकार ने अपने स्वागत भाषण में कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में बात की। उन्होंने पिछले एक महीने में इस कार्यशाला की तैयारी के रूप में की गई पहलों के बारे में बताया, जिसमें संयंत्र के सभी योजना अधिकारियों को शामिल किया गया। उन्हें मुद्दों पर संवेदनशील बनाया गया और उन्हें आगे के रास्ते के रूप में विभागवार कार्य योजनाओं को विकसित करने के लिए तैयार किया गया। तकनीकी सत्र की शुरुआत विभागवार अनुबंध श्रम जुड़ाव और आरएसपी में अनुबंधों की कुल संख्या के गहन विश्लेषण के साथ हुई, जिसे महाप्रबंधक प्रभारी आईईडी श्री आर.के. वर्मा ने प्रस्तुत किया। समान कार्य क्षेत्र वाले अनुबंधों के विलय पर प्रस्तुतिकरण सहायक महाप्रबंधक सीसीडब्ल्यू सुश्री डी दास द्वारा किया गया। महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री बसंत सिंह ने अनुबंध लागत अनुकूलन आगे का रास्ता विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया और महाप्रबंधक प्रभारी एमएसएस श्री ए.के. घोष द्वारा बजट प्रबंधन 2025-26 में चुनौतियां विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्य महाप्रबंधक अनुरक्षण श्री एस राय चौधरी और मुख्य महाप्रबंधक विद्युत श्री आर.के. मुदली ने कार्यशाला के विषय पर अलग अलग विचार विमर्श सत्र आयोजित किए। इसके बाद दोपहर में आरएमएचपी कोकोवन और सीसीडी सिंटर प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, एसएमएस 2, एचएसएम 2, नए प्लेट मिल, टी&आरएम और नगर इंजीनियरिंग सहित विभिन्न विभागों के योजना अधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया और अनुबंध युक्तिकरण के लिए रणनीति प्रस्तुत की। तकनीकी चर्चा के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का समाधान किया गया तथा इंडेंट स्क्रीनिंग समितियों के अधिकारियों के एक पैनल द्वारा मार्गदर्शन किया गया, जिसमें श्री आतिश चंद्र सरकार और श्री एस राय चौधरी शामिल थे। कार्यशाला का समापन श्री आतिश चंद्र सरकार द्वारा दिए गए समापन भाषण के साथ हुआ। कार्यशाला का समन्वय सुश्री दिव्या दास द्वारा किया गया।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में हाल ही में लाइन पाइप मानकों और विनिर्देशों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पाइप प्लांट अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला, इंस्ट्रूमेंटेशन, सामग्री प्रबंधन के क्रय और भंडारण अनुभाग, व्यवसाय उत्कृष्टता और ज्ञानार्जन एवं विकास विभागों के कुल 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य ERW पाइप विनिर्माण और लेखा परीक्षा की तैयारी से संबंधित मानकों की समझ को बढ़ाना था। प्रणाली प्रक्रियाओं और संबंधित तरीकों के कार्यान्वयन में लेखा परीक्षकों की भूमिका पर भी जोर दिया गया। सत्र के दौरान जिन 2 प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई वे थे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की APIQ1 10वां संस्करण और उत्पाद विनिर्देशों से संबंधित API5L 46वां संस्करण। गहन चर्चा में APIQ1 10वें संस्करण विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन से संबंधित खंड 4.0, 5.3, परिवर्तन के प्रबंधन से संबंधित 5.10 के साथ साथ खंड 5, 6 और अनुलग्नक A को लिया गया। इसके अतिरिक्त API5L 46वां संस्करण की विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें निरीक्षण आवश्यकताओं और स्वीकृति मानदंडों सहित खंड 1.0 से 14.0 तक विनिर्माण आवश्यकताएं शामिल थीं। महत्वपूर्ण मानकों और उनके अंतर संबंधों का व्यापक अवलोकन सुनिश्चित करते हुए इस सत्र का संचालन महाप्रबंधक पाइप प्लांट श्री अविनाश चौधरी, उप महाप्रबंधक पाइप प्लांट श्री MPV नायडू और उप प्रबंधक अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला श्री थाथाजी मायचार्ला द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में हाल ही में अग्निशमन सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में ठेका श्रमिकों के लिए अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सत्र की अध्यक्षता महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री JB पटनायक ने की। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री MI सोनकुसरे भी उपस्थित थे। अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला में आयोजित सत्र में संयंत्र के विभिन्न विभागों में कार्यरत कुल 70 ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। उप प्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री शुभव्रत साहू द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रम में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को अग्निशमन यंत्रों के सुरक्षित उपयोग और संचालन, घर में अग्नि सुरक्षा के तौर तरीके, LPG सिलेंडर सुरक्षा के बारे में शिक्षित किया गया। जीवंत प्रदर्शन में सीढ़ी और रस्सी से बचाव तकनीक, झाग बनाने का प्रदर्शन और फायर ब्रांच शो शामिल थे, जिसमें आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रथाओं के बारे में व्यवहारिक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का समन्वयन उप प्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा किया गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।